नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया। इनमें से किस गठबंधन को लीड है और कौन कहां पर खड़ा है इस वक्त हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इंक इनसाइट ने बिहार चुनाव को लेकर यह ताजा सर्वे किया है। पिछले महीने यानी 5 अप्रैल को फोन के जरिए 5000 से ज्यादा लोगों की बातचीत इसमें है और उनके मन को जानने की कोशिश की गई है कि वो किन्हें वोट डालेंगे। लेकिन 20% वोटर अनडिसाइडेड है, यानी कि उन्होंने अपना मत जो है अभी चुनाव को लेकर नहीं बनाया। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की। कई तरह के आंकड़े सामने हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जाति से जुड़ी रिपोर्ट पर बात करेंगे। इनमें यादव और मुस्लिम समाज के लोग किसके साथ हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि यादव और मुस्लिम समाज के वोट पर आरजेडी की विशेष नजर रहती है और ये वोटर महागठबंधन की तरफ इंटैक्ट भी रहते हैं। पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को भी देखिए। ऐसे में जो सर्वे में चीजें सामने आई है उनमें इसी के इर्द गिर्द है। और देखिए जरा, यादव समाज के 31% लोग एनडीए के साथ हैं, वहीं 60% लोग महागठबंधन के साथ हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, ग्राफिक्स पर नजर डालिए, 14% लोग एनडीए के साथ हैं क्योंकि नीतीश कुमार भी इधर हैं, लेकिन 75% लोग महागठबंधन के साथ हैं मुस्लिम समाज में। अगर आज चुनाव हुए तो पुरुष वोटर का रुझान किस तरफ होगा, इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। सर्वे में 40% पुरुष वोटर एनडीए के साथ हैं, 42% महागठबंधन के साथ हैं। यहां पुरुष वोटरों में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महिला वोटरों की बात करें तो एक बड़ा गैप आपको नजर आएगा। आंकड़ों पर नजर डालिए, 60% महिला वोटर एनडीए के पक्ष में वोट करती दिख रही हैं, वहीं मात्र 28% महिला वोटर महागठबंधन के पक्ष में वोट करती दिख रही हैं। ये एक बड़ा गैप है। अब ओवरऑल वोटों की बात करें तो एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। आज चुनाव हुए तो 49% वोटर एनडीए के साथ हैं, जबकि 36% वोटर महागठबंधन के साथ। वहीं इस सर्वे को लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज महागठबंधन का होने वाला है कि कैसे जो एक टैग है महागठबंधन के साथ कि ये मुस्लिम यादव पार्टी है, और जो कि अभी जो आपने आंकड़े बताए उसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, इसको कैसे ब्रेक करे, या इन दोनों वोट ब्लॉक्स के अलावा किन वोट ब्लॉक्स को वो ऐड कर सकता है। अब एसटी समाज में जरूर महागठबंधन को लीड दिख रही है, लेकिन वह आबादी सिर्फ 2% के करीब है। जब तक महागठबंधन ईबीसी वोट ब्लॉक में एक अच्छा खासा सेंध नहीं मार पाता है, या अदर ओबीसी जो यादव, कुर्मी, कोइरी, कुशवाहा छोड़ करके जो अदर ओबीसी हैं, जो लगभग 5-6% हैं, उनमें एक अपनी पैठ नहीं बना पाता है, तब तक इस चुनाव को जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सोशल कोएलिशन वाइज अगर एमवाई हटा दें 32% और 2% हम हटा दें शेड्यूल्ड ट्राइब्स 34% भी मान ले, तो लगभग 66% जो है वो कैचमेंट एरिया एनडीए का है, और 34% ही कैचमेंट एरिया जो है वो महागठबंधन का है। तो इसलिए एमवाई के बियॉन्ड जो वोट ब्लॉक है, जो सपोर्ट है, वो महागठबंधन को लेना ही पड़ेगा। उसके बिना ये चुनाव जीतना उनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। उनकी ये कोशिश है कि कांग्रेस कुछ अपर कास्ट वोट और कुछ दलित समाज का वोट अपने साथ लेकर के आए, और वीआईपी कुछ ईबीसी वोट अपने साथ लेकर के आए, सीपीआई, एमएल कुछ गरीब गुरबा वोट, लोअर एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास वोट को लेकर के आए। देखिए, जब तक जातिगत वोटिंग होगी, जब तक महागठबंधन इस चुनाव को एक कास्ट बेस्ड वोटिंग से क्लास बेस्ड वोटिंग या इशू बेस्ड वोटिंग की तरफ, या कोहोर्ट बेस्ड वोटिंग यानी वोटिंग सेगमेंट बेस्ड वोटिंग, कुछ ना कुछ तो एक वोट ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा महागठबंधन को। या तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो युवाओं को अपने साथ ले पाए, या अगर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभर रहा है या टॉप 5 मुद्दों में है तो महिलाओं का वोट उसके साथ आए। एक कोहोर्ट उसको चाहिए, या तो एक वोटिंग ब्लॉक चाहिए उसको सेगमेंट, या तो एक कास्ट सेगमेंट उसको चाहिए ईबीसी, या तो एक उसको युवा वोट चाहिए, या तो उसको एक पुअर एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का वोट चाहिए। उसके बिना इस सीलिंग को ब्रेक करना मुश्किल है। और यादव समाज में भी आप देखें तो इतना सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है महागठबंधन के फेवर में। वहां भी इसका मतलब है कि महिलाएं जो हैं वो स्कीम्स की वजह से और प्रोहिबिशन की वजह से कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार या एनडीए को वोट कर रही है। तो ये एक चैलेंज है महागठबंधन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली बार भी जब 37% वोट शेयर पर अटकी थी महागठबंधन, ऑफ कोर्स नेचुरली एनडीए भी 37% पे थी, लेकिन एलजेपी अलग से लड़ी थी और उसको 5 या 6% वोट शेयर था। और हमने देखा है कि एलजेपी का जो वोट है काफी डेडिकेटेड वोट है, वो ट्रांसफर हो जाता है। तो पिछली बार को भी अगर हम बेस मान लें तो 37 + 6 43% तो एनडीए और 37% महागठबंधन से शुरू होता है ये चुनाव, अगर पिछली बार का भी बेस। तो सर्वे में इंक इनसाइट ने जो आंकड़े दिखाए हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। वैसे जब हम ये आपको सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि अभी बिहार चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त है और इसमें बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी लगातार लगे हुए हैं, दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश कुमार ही चेहरा है। अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो नीतीश बनाम तेजस्वी में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।